24 फरवरी 1739 को करनाल में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने भारत पर 300 सालों से एक छत्र राज कर रही मुगलिया सल्तनत को तहस नहस कर दिया। यह वही करनाल है जब आप चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर जाते हो। करनाल का युद्ध ईरान के बादशाह नादिर शाह तथा दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था, जिसमें नादिर शाह ने मात्र 3 घंटों में मुगल बादशाह को बुरी तरह से हरा दिया। हालांकि मुगल बादशाहत 1857 तक कायम रही, किंतु इस हार के बाद वह केवल नाम मात्र के बादशाह थे, जिनकी बादशाहत केवल दिल्ली या आसपास के इलाकों तक ही सीमित थी। आप सभी जानते हैं कि युद्ध के बाद वस्तुओं की कीमतें एकदम से बढ़ जाती हैं। नादिर शाह ने जीत के बाद जब दिल्ली में प्रवेश किया तो उस समय दिल्ली में भी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थी। दिल्ली उस समय दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था, जिसकी आबादी लगभग 20 लाख थी। एक दिन नादिर शाह के कुछ सिपाही बाजार में वस्तुओं की कीमतों को कम कराने के इरादे से दुकानदारों से मिलने गए, जहां उनकी दुकानदारों से कहासुनी हो गई। इसी बीच में एक अफवाह फैल गई कि नादिर शाह का किसी ने कत्ल कर दिया है। इससे दिल्ली के लोगों ने या भीड़ ने उग्र होकर नादिर शाह के लगभग 900 सिपाहियों को मार दिया। जब यह बात नादिर शाह को पता चली तो उसने 22 मार्च 1739 को दिल्ली में कत्लेआम का आदेश जारी किया। कत्लेआम मतलब आम जनता का कत्ल। कहा जाता है कि चांदनी चौक के आसपास की गलियों में उस दिन खून की नदियां बही थी। मात्र 6 घंटों में लगभग 30,000 लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। आप खुद ही सोचिए, 30,000 लोग यदि गाजर मूली की तरह काट दिए गए होंगे तो कितना खून चांदनी चौक की गलियों में बहा होगा। उस समय दिल्ली को बचाने वाला कोई नहीं था। नादिर शाह ने दिल्ली से इतना पैसा लूटा कि इसने ईरान में जाकर अगले 3 सालों तक टैक्स फ्री कर दिया या ईरान में किसी तरह का टैक्स नहीं वसूल किया। नादिर शाह अपने साथ पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन, जिसे तख्त-ए-तोस भी कहा जाता था, जिसे कि शाहजहां ने बनवाया था। कहा जाता है कि जो मयूर सिंहासन था ये सोने चांदी और हीरे जवाहरात और रत्नों से जड़ित था। इसके अलावा नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा भी ले गया था। इस युद्ध के बाद भारत में एक बात तय हो गई थी कि मुगल अब भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। अब भारत पर राज कौन करेगा? तो यदि भारतीय पावर्स की बात करें या भारतीय ताकतों की बात करें तो इसमें सबसे बड़े कंटेंडर मराठाज थे, जो कि आपसी लड़ाई और पानीपत के तीसरे युद्ध में हार के बाद खेल से बाहर हो गए। भारत में जो भी 1735 के बाद और 1764 तक जो भी हालात बने, उसमें भारत को एक ऐसी विदेशी ताकत के हाथ में सौंप दिया जिन्होंने अगले 200 सालों तक भारत को इतनी बुरी तरह से लूटा कि उसके सामने नादिर शाह की या उससे पहले भारत में हुई सभी लूटों को बोना साबित कर दिया। और ये लुटेरे आप सभी जानते हो, या ये विदेशी ताकत जो थी 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन।